तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर्स या दो संख्या दे रखी है तो उसका हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे करके हम इजीली निकाल पाएंगे, वो हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको कोई ये नहीं करा रहा कि आप टेंथ क्लास के हैं तो आप निकालेंगे, टेंथ क्लास में आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालेंगे। बट इधर हम बस सिंपल सीखेंगे कि अगर अपने पास दो नंबर्स है तो हम उसका एचसीएफ या एलसीएम कैसे करके निकालेंगे, लासा या मासा कैसे करके निकालेंगे। तो सपोज कर लीजिए अपने पास कोई भी दो नंबर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम मान लेते हैं एक नंबर है अपने पास 15, दूसरा नंबर कुछ भी हो सकता है। मान लिया अपने पास है दूसरा नंबर 25। ठीक है, जरूरी नहीं है, कुछ भी आप ले सकते हैं, बस आपको सीखना है कि कैसे करके निकालना। तो देखिए, सबसे पहले हम एचसीएफ की बात करते हैं। तो एचसीएफ कैसे करके निकालना है। छोटी संख्या देखिए कौन है, 15। ठीक है, तो 15 लिखना है। बड़ी संख्या क्या है, 25, तो 25। जो छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या में भाग दे देना है। तो 15 से अगर 25 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 15 एकम 15। इसमें से इसे घटा दीजिए, बचेगा 10। ठीक है, फिर क्या करना है, दोबारा भाग देनी है। किसमें भाग देनी है, जो ये वाली संख्या है। कितना है इधर 15, तो 15 में भाग दीजिए। किससे अब भाग देनी है, 10 से। तो 10 से कितनी बार में जाएगी, 10 एकम 10 बार में। घटाएंगे तो घटा के कितना बचेगा अपने पास, 5। फिर 5 में भाग देनी है। किसकी देनी है, इधर। मतलब जो भी अपने पास आंसर आएगा, रिमाइंडर इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, या शेषफल अपने पास जितना आएगा उससे क्या करना है, ठीक जिससे हमने पहले भाग दी थी उसमें भाग देनी है। जैसे हमने पहले 15 से भाग दी थी तो आंसर आया 10, तो अब 10 से 15 में भाग देंगे। इधर हमने 10 से भाग दी तो आंसर आया 5, अब 5 से 10 में भाग देंगे। तो कितनी बार में जाएगी, 2 बार में। पूरी पूरी चल जाएगी, 5 दूनी 10, ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये जो है अपना एचसीएफ है। एचसीएफ मतलब मासा अपना है, ये हिंदी में कहे तो मासा। ठीक है, मासा निकाल दिया। एलसीएम मतलब लासा, एलसीएम मतलब लासा होता है और एचसीएफ माने मासा होता है। तो ये हमने निकाल दिया। अगर हमें इसी ही संख्या का क्या निकालना होता, एलसीएम निकालना होता, तो कैसे करके करते हैं, तो ये करते, इधर 15 लिख लीजिए और 25 लिख लीजिए। ठीक है, इसमें ऐसी संख्या से भाग दीजिए जिस संख्या से कम एक संख्या तो कट ही जाए पूरी। ठीक है, तो ऐसी संख्या से भाग दे दीजिए। ये अगर दोनों कट जा रही है तो और भी बढ़िया बात है। तो 5 से भाग देंगे तो दोनों कट जा रही है। और पहली चीज ये भी याद रखनी है कि जो संख्या से हम भाग देंगे वो हमेशा अभाज्य संख्या ही होनी ही चाहिए। तो 5 से भाग देंगे तो 5 से 15 में भाग जाएगी 3 बार में, 5 दिया 15। और 5 से भाग जाएगी 25 में 5 बार में, तो 5 पंजे 25। ठीक है, अब दोबारा भाग देनी है ऐसी संख्या से कि जिसमें दोनों में से कोई एक तो कटे। तो 3 से देते हैं, 3 से क्या होगा, ये 3 कट जाएगा एक बार में। ठीक है, लास्ट में आंसर 1 बचना चाहिए। 5 नहीं कटेगा तो 5 को ऐसे ही रखते हैं। अब ऐसी संख्या से भाग दीजिए जिससे एक कट जाए, मतलब एक संख्या कट जाए। तो 5 कटेगा किससे भाग देने पे, 5 से। एक तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि एक तो कट नहीं रहा। 5 से 5 कितनी बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा। लास्ट में जब एक एक आ जाए तो यहीं पे छोड़ दीजिए। और ये जो संख्या है ये इनकी गुणा कर दीजिए, 5 गुणा 3 गुणा 5। ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना एलसीएम या फिर लासा हो जाएगा। इनकी गुणा कर दीजिए, 5 दिया 15, 15 पंजे 75। तो इसका जो एलसीएम है वो आएगा आपका 75। ठीक है, तो ऐसे करके निकालेंगे। एक क्वेश्चन और मैं अभी आपको करा देता हूँ। सपोज कर लीजिए अपने पास कोई दूसरी संख्या, मान लीजिए एक है 12, एक है 30। जरूरी नहीं है, कुछ भी अपने पास हो सकती है। आप इसकी जगह 32 ले लीजिए, चलिए 32 ले लेते हैं, या कुछ भी आप ले सकते हैं। सबसे पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, एचसीएफ इजिकल टू मासा हम निकाल रहे हैं। तो कैसे करके बताया, दोनों में छोटी संख्या देखिए कौन है, 12। तो 12 से क्या करना है, बड़ी वाली संख्या में भाग देनी है। तो कितनी बार में जाएगी, 12 दूनी 24, 2 बार में भाग जाएगी। ठीक है, 12 36, 36 तो ज्यादा हो जाएगा तो 2 बार में भाग जाएगी।
ठीक है, इसमें से इसे घटा देंगे तो कितना बचेगा, घटा के देखिए 8 बचेगा। अब 8 से क्या करना है, इस 12 में भाग देनी है। कितनी बार में जाएगी, 8 एकम 8, घटा दीजिए बचेगा 4। अब इस 4 से क्या करना है, इस 8 में भाग देनी है। कितनी बार में जाएगी, 4 दूनी 8, पूरा पूरा कट गया। किससे पूरा पूरा कटा है, 4 से। तो इसका HCF जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका लासा अगर निकाल लें या एलसीएम अगर निकालते हैं तो 12 और 32 का अगर हम इसका एलसीएम निकाल देते हैं तो अपने पास क्या हो जाएगा, एलसीएम एलसीएम के लिए बताए ये दोनों संख्या ऐसे लिखिए। अब ऐसी संख्या से भाग दीजिए जिसमें से कम 1 कट जाए, ये दोनों कट रही है तो और अच्छी बात है, तो 2 से भाग दे देते हैं। तो 2 छिंग 12, 32 कितनी बार में कटेगा नहीं पता, तो 2 से ऐसे काटिए। 2 के पहाड़े में 3 आता है, नहीं आता। 3 से कम आता है कितनी बार में, 1 बार में 2 आता है। ठीक है, 2 के पहाड़े में 3 से कम 2 आता है, कितनी बार में आता है, 1 बार में। तो 1 बार में आता है तो 1 नीचे लिख दिया, 2 एकम 2, 2 गया, बचा इसके पास कितना, 3। ठीक है, तो 3 सॉरी इसके पास कितना बचा, 1 बचा, क्योंकि ये 3 था। ठीक है, 3 में से 2 एकम 2 तो चला गया, बचा कितना इसके पास, 1 दे देंगे इससे, तो ये हो जाएगा 12। फिर 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आएगा, 6 बार में। तो 2 छिंग 12। अब फिर से वही करिए, किसी ऐसी संख्या से भाग दीजिए जिसमें कम से कम एक संख्या तो कट ही रही हो, ठीक है, या भाज्य हो रही हो। तो 2 से देते हैं तो 2 से दोनों ही कट जाएंगे, तो 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब ऐसी संख्या के कम से कम एक संख्या कट रही हो तो फिर 2 से दीजिए, 3 तो कटेगा नहीं, 4 बार में 8 कट जाएगा। फिर ऐसी संख्या से भाग दीजिए जिसमें से कम एक संख्या कट रही हो, 3 तो कटेगा नहीं, 4 कट जाएगा 2 बार में। फिर ऐसी संख्या से भाग दीजिए जिसमें कम से कम एक संख्या कट रही हो, तो 3 तो कटेगा नहीं, 2 से अगर भाग देंगे तो 2 कट जाएगा 1 बार में। फिर ऐसी संख्या से भाग दीजिए जिसमें कम से कम 1 कट रहा हो, तो 3 कटना चाहिए, तो 3 से भाग दे दीजिए 1, क्योंकि ये तो 1 बन गया, ये तो अब कटेगा नहीं। ठीक है, इतना आया समझ में। इन सब की गुणा कर दीजिए, तो कितनी बार है ये, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और फिर 1 बार है 3। इन सब की गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96। तो ये जो है आपका आंसर है। ठीक है, तो ऐसे करके हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर समझ में आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।